सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमने कैंडी को कह दिया है अलविदा। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आज हम निकल रहे हैं कैंडी से। तो श्रीलंका में आज है हमारा 7th डे। कैंडी को तो हमने कह दिया है बाय बाय और अब हम यहाँ से निकलेंगे डम्बुला के लिए। तो जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। फेयर्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप नॉन एसी बस लेते हैं तो आपको 300 से 350 LKR पे करना पड़ सकता है, और अगर आप एसी बस लेते हैं तो आपको अंदाजन 700 से 1000 या कभी कभी 1500 LKR भी पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर एंड बस टाइम। इसके अलावा अगर ट्रैवलिंग टाइम की बात करूं तो कैंडी से डम्बुला जाने में आपको 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। तो ये लीजिए, लगभग 2.5 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए हैं डम्बुला। इसी बस से हम लोग अभी उतरे हैं। तो डम्बुला आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप पहले डम्बुला केव टेम्पल कर लीजिए, जो कि बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। तो आप चाहें तो पहले ही वहीं पे उतर सकते हैं और डम्बुला केव एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले सिगिरिया जाएं और वहाँ पे लायंस पीक कवर कर लें, जिसे हम रावणा पैलेस भी कहते हैं। या तो आप पहले वो कर लें और उसके बाद वापस आके आप डम्बुला केव को कवर करें। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी 11:30 बजे तक आ पाए थे, तो हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया, जहाँ पे पहले हमने सिगिरिया जाने का सोचा कि पहले वहाँ पे रावणास पैलेस वगैरह कवर कर लेते हैं और वापस आके डम्बुला केव कवर कर लेंगे। अब क्योंकि लगेज हमारे पास काफी था और सिगिरिया तक लेके जाना कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए बस स्टेशन पे ही इस रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खा लिया और साथ में रिक्वेस्ट करके अपना लगेज भी यहीं पे रखवा दिया। खाने में हमने फिर वही अपनी श्रीलंकन लोकल मील्स ही ऑर्डर की, एक वेज और एक नॉन वेज। तो खाना वाना हमारा हो गया। उसके बाद हमने लगेज भी अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ रखा कृष्णा का स्ट्रोलर और काउंटर पे भैया ने 2 बैगेज सेट करवा दिए। तो यहाँ से हमें लेनी थी सिगिरिया के लिए बस। अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो बस हमें मिल गई है, हमने बोर्ड कर ली है। बस फेयर की अगर बात करूं तो डम्बुला से सिगिरिया जाने के लिए जो बस फेयर लगेगा वो 50 से 100 LKR तक आपको पे करना पड़ सकता है। अगर ट्रैवल टाइम की बात करें तो लगभग 45 से 75 मिनट का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। मेनली 45 से 50 मिनट में हम सिगिरिया पहुंच जाते हैं। ये देखिए, अभी बस का चलना स्टार्ट भी नहीं हुआ और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं सिगिरिया। ये है वो बस जिससे हम यहाँ आए हैं। सिगिरिया तो हम आ गए, अब पॉइंट है कि हमें जाना कहाँ है। अब इमेजिन करिए कि एक ऐसी जगह है जहाँ एक जायंट रॉक के ऊपर पूरा रॉयल फोर्ट बना हो, जहाँ हिस्ट्री, माइथोलॉजी और मिस्ट्री एक साथ देखने को मिले। वेलकम टू सिगिरिया, द लेजेंडरी लायन रॉक। तो काफी रास्ता हम ऑलरेडी चल के आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमें काफी पैदल चलना है, क्योंकि अभी तक टिकट ऑफिस वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने जब गार्ड वगैरह से पूछा तो उन्होंने बोला अभी काफी आगे जाना है, तब टिकट ऑफिस आएगा। जब हम कैंडी से निकले थे तब इतनी तेज धूप थी, तो सोच रहे थे आज ये सिगिरिया का हाइक कैसे हो पाएगा इतनी गर्मी में। लेकिन शायद भगवान को हम पे दया आ गई, इस वजह से खूब अच्छे से बारिश हुई और टेम्परेचर काफी डाउन हो गया। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हो रास्ता एकदम सुनसान है। मतलब टूरिस्ट तो यहाँ बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, जबकि ये यहाँ का बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अच्छे खासे लोग होंगे और काफी रश होगा। रश तो छोड़िए, यहाँ पर तो इतने लोग भी नहीं है कि अगर गुम हो गए तो किसी से पूछ भी लें कि जाना कहाँ है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हम ऑलरेडी पैदल चल चुके थे। हमें मन में अब ऐसा आ रहा था कि यार अभी ही इतना चलना है, जब एक्चुअल में हाइक स्टार्ट होगी तब क्या होगा। तो अभी भी टिकट काउंटर तो नहीं आया है,
लेकिन यहाँ पे एक बीच में हॉल्ट है जहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हो, क्लॉक रूम वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा। तो फाइनली ये कुछ टिकट काउंटर जैसा दिख तो रहा है, मगर ये भी टिकट काउंटर नहीं है क्योंकि फॉरेन टिकट काउंटर अभी और आगे है। ये आई थिंक लोकल्स के लिए होगा टिकट काउंटर। तो ये हम आ गए हैं सिगिरिया म्यूजियम के एंट्रेंस पे। यहाँ पे हमें टिकट भी मिल जाएगा और साथ में म्यूजियम का एक्सेस भी यहीं से है। तो बस ये रहा हमारा टिकट काउंटर। अब फटाफट चल के यहाँ पे प्राइसेस भी देख लेते हैं। तो जो फॉरेनर्स के लिए टिकट है, वहाँ अडल्ट्स के लिए आपको 35 USD पे करना पड़ेगा और बच्चों के लिए 20 USD। और यहाँ पे बच्चों की जो एज की रेंज रहेगी वो रहेगी 6 to 12 ईयर्स। तो टिकट लेके हम तो आ गए बाहर और सीधे निकल पड़े अपने हाइक के लिए। हमने म्यूजियम नहीं देखा, लेकिन अगर आप म्यूजियम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऑप्शनल है। म्यूजियम के अंदर अर्बन प्लानिंग, वाटर गार्डन्स, फ्रेस्कोस और फोर्ट की हिस्ट्री को समझाया गया है। तो अब आ गया है रॉक फोर्ट का मेन गेट। यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने अपना टिकट दिखाया, वो वेरीफाई हुआ और उसके बाद हमें अंदर जाने के लिए बोल दिया गया। तो आप देख सकते हो ट्रैक हमारा स्टार्ट हो गया है। पूरा रास्ता मस्त हरियाली से घिरा हुआ है। मौसम में आप देख सकते हो काफी बदलाव हुआ है। जब सिगिरिया आ रहे थे तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब इस समय बहुत तेज धूप निकल आई है। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। अभी अभी मेन ट्रैक बस शुरू ही हुआ था कि ये देखिए फिर से बारिश होने लगी। अभी बारिश के बाद धूप आ गई थी और अब वापस से बारिश होने लगी। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि आपको आसपास कोई शेड नहीं मिलेगा। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, बस यही है। इनसे अगर अपना कोई बचाव कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई शेड नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को पानी से बचा सकें। वो तो हर ट्रिप में मैं 2 अम्ब्रेलास और एक रेनकोट हमेशा कैरी करती हूँ। तो बस कृष्णा को बिठाया कंधे पे और अम्ब्रेला लगाकर अभिनव तो बढ़ गए आगे। मैंने फटाफट डाला रेनकोट, क्योंकि एक हाथ तो अम्ब्रेला में बिजी हो जाता है और सिर्फ दूसरे हाथ से शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रॉक तो आपको सामने दिख ही रही है, बस इसी को क्लाइंब करना है और पीक पर जाना है। और आप देख ही सकते हो हम सिर्फ प्लेन्स पर चले जा रहे हैं, अभी तक चढ़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो फाइनली अब रॉक के काफी नजदीक आ गए हैं। अब यहाँ से एक्चुअल में हाइकिंग स्टार्ट होती है। थ्रू आउट स्टेयर्स हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। देखते हैं कैसा जाता है ये सफर। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स के बीच में पाथवेज और केव्स मिलते हैं। ये एरिया नेचुरल डिफेंस सिस्टम था। दुश्मन को नेविगेट करना यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता था। आगे जाकर मॉन्क्स भी यहाँ पे आते थे, उन्होंने भी इन केव्स का यूज किया था मेडिटेशन वगैरह करने के लिए। बीच बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, कुछ कुछ चीजों का रेनोवेशन हो रहा है। तो अब हम लोग आधा रास्ता चढ़ के आ गए हैं। यहाँ पे एक तरह का हॉल्ट है और यहाँ से मेन मतलब बहुत ही स्टीप चढ़ाई स्टार्ट होगी, जो कि हमें रॉक के पीक पर ले जाएगी। कुछ भी हो, बट दिस इज इंसेनली ब्यूटीफुल। मतलब सोचिए
600 फीट ऊंची एक मैसिव रॉक, उसके ऊपर एक पूरा रॉयल पैलेस और बीच में हिस्ट्री, मिस्ट्री और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है ना ये कमाल का। ये जो आप इतने जायंट शेर के पंजे देख रहे हो ना, इस एरिया को लायंस गेट कहा जाता है। लोकल्स बताते हैं कि 5th सेंचुरी में किंग कश्यप ने यहाँ पर एक बड़ा सा लायन बनवाया था, मतलब शेर बनवाया था, इतना बड़ा कि लोग उसके मुंह के थ्रू एंटर करते थे। इमेजिन करो आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो और आप एक शेर के मुंह से अंदर के पैलेस की तरफ जा रहे हो, कितना अजीब सा एक्सपीरियंस होता होगा वो। आज अनफॉर्चुनेटली लायन का अपर बॉडी और हेड डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिर्फ ये जायंट पॉज ही बचे हैं, लेकिन इन्हें देखकर भी आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कि पूरा स्ट्रक्चर कितना ग्रैंड रहा होगा। अब आप देख सकते हो सीढ़ियां चढ़ के मैं ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुकी हूँ। इनफैक्ट इसको हाफ वे पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट पर खड़े होकर जब आप नीचे देखते हो तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। इतना लश ग्रीन लैंडस्केप की लगता है जैसे नेचर का एक एंडलेस कारपेट बिछा हो। अभी क्योंकि रॉक पे चढ़ने का आधा रास्ता ही कवर हुआ है, हमें और चढ़ना है। आप देख सकते हो बारिश बंद हो गई है, मगर मैंने रेनकोट अभी भी पहन रखा है जिसे उतारने में आलस आ रहा है मुझे। ये जो रॉक के पीक तक पहुंचने के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं वो लगभग 1200 से 1250 स्टेप्स होते हैं टोटल वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि ये स्टेप्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। बीच बीच में फ्लैट वॉकिंग एरियाज मिल जाएंगे, गार्डन्स हैं, व्यू पॉइंट्स भी आते हैं जहाँ पे आप रेस्ट ले लेकर आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग के स्टेप्स तो इनफैक्ट काफी इजी हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हो स्टेयर्स थोड़े स्टीप और नैरो हो जाते हैं, स्पेशली लायंस गेट के बाद वाला सेक्शन। Look at the view guys, so beautiful. ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल पर्सन को टॉप तक पहुंचने में 45 मिनट से 1.5 घंटा तक लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पेस और ब्रेक्स यू आर टेकिंग। ये कोई रेस नहीं है, आप जितना स्लो और स्टडी चढ़ोगे उतना ज्यादा आप व्यूज को एंजॉय कर पाओगे और अच्छे से पहुंच भी जाओगे। मौसम का हाल तो आप देख ही रहे हो, बादल कितनी जोर से गरज रहे हैं, सुनिए। तो मैं ऑलमोस्ट रॉक की पीक पर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर अभी इस समय बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये लीजिए फाइनली आ गया है हमारे रॉक का पीक। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे सारी मशक्कत करने के बाद। टचवुड मौसम इतना अच्छा हो रहा था जिसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिली, अदरवाइज तो धूप से बहुत बुरा हाल हो रहा था। कैंडी में तो पहाड़ों वाला एरिया है, फिर भी बहुत धूप थी। तो यहाँ पर एटलीस्ट मौसम ने इतना रहम किया कि हम बारिश से भी बच गए। मतलब बारिश हुई लेकिन उतनी तेज नहीं हुई, लेकिन मौसम इतना बढ़िया रहा जिसकी वजह से हम आराम से अपना पूरा हाइक कर पाए और ऊपर तक आराम से पहुंच गए। सच में अब इस पीक पर आकर ये 1200 स्टेप्स चढ़ना वर्थ लग रहा है। हमने सबमिट कर लिया सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस का। सच में ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक रिवॉर्ड है। सबसे पहले अगर आप चारों तरफ देखो, लिटरली 360 डिग्री व्यू, तो आपको सिर्फ एंडलेस ग्रीनरी नजर आएगी। डेंस जंगल, छोटे छोटे लेक्स और कहीं कहीं विलेजेस, सब इतने टाइनी दिखते हैं कि आपको रियलाइज होता है कि आप कितनी हाइट पर हो। ये हाइट अप्रॉक्स 600 फीट है और इस फ्लैट टॉप को देख के आपको समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल रॉक नहीं, ये एक फुली प्लान्ड रॉयल सिटी थी। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल जो काफी लोग यहाँ आके डिस्कस करते हैं, क्या सिगिरिया रॉक का कनेक्शन रामायण से है?
डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं मिलता, लेकिन श्रीलंका में काफी जगहों को रामायण से कनेक्ट किया जाता है। लोग बिलीव करते हैं कि ये पूरा रीजन, स्पेशली सेंट्रल श्रीलंका, रावण के किंगडम का हिस्सा था और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये रावण का ही पैलेस था। और जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, इतना बड़ा पूल टाइप का, ये पूल रावण का स्विमिंग पूल था, ऐसा लोग कहते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि लोकल्स जो हैं वो ये रामायण वाला लिंक बिल्कुल भी श्रीलंका से नहीं मानते हैं। इनफैक्ट जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि ये पैलेस 5th सेंचुरी में किंग कश्यप ने बनवाया था। एक और लोकल बिलीफ ये है कि कश्यप के बाद ये जगह बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मोनेस्ट्री बन गई थी और कुछ स्टोरीज कहती हैं कि ये एरिया पहले से ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता था। केव्स और मेडिटेशन स्पॉट्स इस बात का प्रूफ है। कुछ लोकल्स ये भी मानते हैं कि सिगिरिया सिर्फ एक पैलेस नहीं था, बल्कि एक हिडन सिटी या सीक्रेट स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो टाइम के साथ जंगल के अंदर लॉस्ट हो गया। तो इस रॉक के पीक पर हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे से व्यूज को एक्सप्लोर किया, एंजॉय किया। अब हो गया है यहाँ से जाने का टाइम, तो अब उतरना शुरू करते हैं। उतरने में भी कुछ समय जाएगा। तो सिगिरिया रॉक के सामने भी आपको एक माउंटेन दिखाई देगा जो आप यहाँ देख रहे हो। इसका नाम है पिदुरंगला रॉक। हाइट में ये लाइन रॉक से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन व्यूज के केस में ये भी एक हिडन जेम है। इस माउंटेन पे जाने के लिए भी एक सेपरेट हाइक होता है और हिस्टोरिकली ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री साइट रही है। इस माउंटेन की केव में आपको बुद्धा जी का एक रिक्लाइनिंग स्टैचू भी देखने को मिल जाएगा। रॉक पे चढ़ने और उतरने का ऑलमोस्ट रास्ता सेम ही है, बट बीच बीच में कुछ कुछ रास्ते उन्होंने डाइवर्ट कर रखे हैं। कोई गार्ड वगैरह तो आपको नहीं दिखेगा, मगर साइन बोर्ड्स और इंडिकेटर्स वगैरह की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आ गया है मिरर वॉल। क्या ये सच में मिरर जैसा है? तो आंसर है हाँ। अभी तो नहीं, मगर 5th सेंचुरी में इस वॉल को इतना पॉलिश किया गया था कि किंग कश्यप खुद अपना रिफ्लेक्शन इसमें देख सकते थे। इमेजिन करिए, एक रॉक सरफेस को इतना स्मूथ बनाया उस टाइम पर। ये तो सीरियसली नेक्स्ट लेवल की क्राफ्टमैनशिप थी। लेकिन आज ये वॉल और भी स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं एंशिएंट ग्राफिटी। 6th से 14th सेंचुरी के बीच में जो विजिटर्स यहाँ आए, उन्होंने इस वॉल पर अपने थॉट्स, पोएम्स और रिएक्शंस लिखे। कुछ लोग फ्रेस्कोस की ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे थे, कुछ अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे थे। बेसिकली ये दुनिया के ओल्डेस्ट विजिटर रिव्यूज हैं। तो लौटते वक्त हमें एक और जगह दिखाई दी जो कि थी ऑडियंस हॉल। कश्यप किंग के टाइम पर यहाँ पे ऑडियंस हॉल बनवाया गया था। इसके अलावा ये है आसना केव्स, जिन्हें मेडिटेशन वगैरह के यूज में लिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे और भी नियर बाय काफी सारी केव्स हैं। इसके बाद जो हमने अगली केव देखी वो थी कोबरा हुड केव, जो कि आपको बोल्डर गार्डन एरिया में दिखेगी। इसका नाम कोबरा हुड इसलिए पड़ा है क्योंकि जो रॉक फॉर्मेशन आप ऊपर देखते हो वो बिल्कुल एक फैले हुए नाक के फन जैसी ही लगती है। नेचर ने यहाँ एक ऐसा शेप क्रिएट किया है जो देखते ही आपको इमेजिनेशन में ले जाता है। ओके, तो फाइनली हमने पूरा रास्ता नीचे उतर लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहर की साइड। मगर बाहर की तरफ जाते समय आपको काफी सारे सोवेनियर शॉप दिखाई देंगी जहाँ से आप कुछ चाहें तो ले सकते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह और भी सोवेनियर आइटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अब हम वापस आ गए हैं अपने बस पिकअप पॉइंट पर। यहाँ से हम बस बोर्ड करेंगे और पहुंचेंगे वापस से दम्बुला। ये देखिए, मेन रोड से भी सिगिरिया रॉक दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा है ये। ओके, तो बस हमने बोर्ड कर ली है। अब ये हमें ड्रॉप कर देगी डम्बुला के बस स्टेशन पे।
लेकिन हमें बस स्टेशन नहीं जाना है, उससे पहले ही डम्बुला केव टेम्पल जो है हमें वहाँ पे उतर जाना है। वो लगभग 3 किलोमीटर पहले ही पड़ जाएगा, तो हम वहीं उतर जाएंगे, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। तो ये लीजिए केव टेम्पल पर हम उतर गए हैं। अगर मैं केव टेम्पल की बात करूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां 2000 साल पुरानी केव्स के अंदर आपको 150 प्लस बुद्धा स्टैचूज देखने को मिलेंगे और पूरा का पूरा जो सीलिंग है वो पेंटिंग्स में दिखाई देगा। ये सब आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री फी और टाइमिंग्स की, जो आपको ट्रिप प्लान करते वक्त पता होनी चाहिए। तो फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एंट्री फी जो होगी वो होगी अप्रॉक्स 2000 LKR, जो अराउंड 500-600 के आसपास पड़ती है INR में। और जो सार्क कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनके लिए कभी कभी स्लाइटली लोअर प्राइसिंग में मिल सकती है, तो लगभग 1000 LKR की रेंज में आपको ये टिकट मिल जाएगा। किड्स के लिए डिस्काउंट या फ्री एंट्री भी होती है डिपेंडिंग ऑन द एज। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टिप, प्लीज कैरी द कैश। अपने साथ कैश जरूर रखें, सिर्फ कार्ड पे रिलाई ना करें क्योंकि हर जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं इस केव टेम्पल की बात करूं तो यहाँ पे हमें कार्ड पे टिकट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से हम अंदर जा ही नहीं पाए, हम टिकट्स ही नहीं खरीद पाए क्योंकि हमारा कैश खत्म हो गया था। तो इसीलिए आप लोग ये मिस्टेक मत करना, वरना आपका एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट जो है वो स्किप हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो टेम्पल जनरली मॉर्निंग 7 AM से इवनिंग 7 PM तक ओपन रहता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो टिकट काउंटर है वो यूजुअली 5 बजे तक क्लोज हो जाता है और जो लास्ट एंट्री है वो अप्रॉक्स 6 PM के आसपास होती है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि अंदर आपको क्या क्या दिखेगा। आपको अंदर दिखेंगी 5 मेजर केव्स, ह्यूज रिक्लाइनिंग बुद्धा, सीलिंग एंड वॉल्स पर बहुत सारी पेंटिंग, स्टैचूज दिखेंगे बहुत सारे बुद्धा के। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, आप ये जगह बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आज हमारा सिकिरिया रॉक फोर्ट हो गया, डम्बुला केव टेम्पल हो गया। अब इसके बाद हमें निकलना है कोलंबो के लिए। तो उसके लिए हमने ले ली है बस हमने ऑलरेडी बोर्ड कर ली है। सामान हमने हमारे उस रेस्टोरेंट से उठा लिया था ऑलरेडी। तो ऐसे कंप्लीट किया हमने श्रीलंका में हमारा 7th डे। अब कल हमारा 8th डे होगा जब हम कोलंबो में पहुंच जाएंगे और कल कोलंबो एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल कोलंबो एक्सप्लोर करेंगे और उसके लिए व्लॉग अलग से बनाएंगे, आपको डिटेल में बताऊंगी हम कहाँ कहाँ गए। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।